चलिए, कल जो हमने एक्सरसाइज की थी उसमें हमको ये पता लगाना था कि दिए गए समीकरण द्विघात है या नहीं। दो प्रश्न हमने आपको या करवा दिए थे क्लास में और बाकी का होमवर्क दिया था। आप लोग करके लाए हो तो यानी कि सीख तो रहे हो। जो करके लाए वो अच्छी बात है, बाकी जो नहीं कर पाए हैं तो बाद में पूछ लेना। अभी हम चलते भाषाई समीकरणों के ऊपर, सॉरी भाषाई सवालों के ऊपर। हल नहीं करना है हमको, सिर्फ और सिर्फ समीकरण बनानी है। समीकरण बना के छोड़ देना है, हल हम बाद में देखेंगे। बोला गया एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये भूखंड है। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहला, एक आयताकार भूखंड है। तो ये बोल रहा है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हमें शुरुआत वैसे करनी पड़ेगी। माना धीमे लिखेंगे तभी चलेगा ना। तो ये चौड़ाई कितनी है, x है। ठीक है, इसकी चौड़ाई क्या है, x है। अब बोल रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तब अब हम चूंकि देगा समीकरण में आ गए हैं। अगर यहां हम दो चरों के देखिए समीकरण को हल कर रहे होते तो हम लंबाई को x मानते, चौड़ाई को y मानते। या नहीं, हम एक ही चर का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो बोल रहा है लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। तो लंबाई जो भी है इसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हो गए। इसके बाद दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे हम तो यूनिट का उपयोग नहीं करेंगे, बाद में फिर से यूनिट लगाते हैं जब हमारा हल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया 528 यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना होगा, 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितनी है इसकी, 2x प्लस 1। चौड़ाई कितनी है, x बराबर 528। अब ये मीटर को छोड़ देते, यूनिट को छोड़ देते, हम लास्ट में जब हल करेंगे तब फिर से लगा देंगे, है ना। क्योंकि इसको हल तो करना ही नहीं, सिर्फ समीकरण बनानी है। अब यहाँ एक्स गुणा यहाँ करेंगे अंदर, तो 2x में एक्स गुणा होगा, हो जाएगा 2x स्क्वायर। एक्स का एक में गुणा होगा, कितना हो जाएगा x। इधर है 528, इसका पक्षांतर करके इधर लाएंगे, हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये आपका आंसर है। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब अंक है ना, 0 1 2 3 4। क्रमागत की बात हो रही है। एक के बाद दो कैसे मिलता है आपको, एक में एक जोड़ करके। क्रमागत की बात हो रही है ना। 4 के बाद 5 कैसे मिलेगा, 4 में एक जोड़ करके। तो माना क्रमागत धन लिखा है ना इसमें, हाँ धनात्मक की बात हुई है। धन धन पूर्णांक अगर पहला x है तो दूसरा को क्या होगा, x प्लस 1, यही तो होगा। अगर पहला 4 है तो दूसरा 5 होगा क्रमागत। और 5 कैसे होगा, 4 में एक जोड़ने पर। फिर क्या बोला है,
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना है? 306। तो प्रश्नानुसार x और x प्लस 1 बराबर क्या है? 306। एक्स को अंदर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पक्षांतर करके इधर लाएंगे, -306 बराबर, ये हो गया आपका। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। बोला रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, माना रोहन की वर्तमान आयु क्या है? एक्स। ठीक है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ की आयु क्या होगी? क्या होगी? हाँ, 26 प्लस एक्स, बिल्कुल सही है। 26 वर्ष बड़ी है तो 26 प्लस एक्स। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 3, आयु शॉर्ट कर रहा हूं मैं ना, पूरा नहीं लिख रहा हूं। और माँ की आयु एक्स प्लस 26 प्लस 3, यानी कि एक्स प्लस 29। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, है ना। तो x प्लस 3 एक्स प्लस 29 बराबर 360। एक्स गुणा एक्स में एक्स स्क्वायर, 29 में हो जाएगा 29x। ये कल अच्छे से बता दिया हमने आपको, है ना। ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 87 बराबर 360। इसको यहाँ पक्षांतर करके लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। यानी कि एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -200। ठीक है।